नियत और सच्चाई, एक सबक आमोज कहानी। एक गांव में असलम नाम का एक शख्स रहता था। रमजान का महीना शुरू हुआ तो पूरे गांव में रौनक लग गई। असलम ने भी पहले दिन बड़े जोश के साथ सहरी की और रोजा रखा, लेकिन दोपहर होते होते उसे शदीद भूख और प्यास महसूस होने लगी। उसका नफ्स उस पर हावी होने लगा। जब उसने देखा कि घर में कोई नहीं है तो वो चुपके से किचन में गया और पेट भरकर खाना खा लिया और ठंडा पानी पी लिया। बहाना और झूठ। थोड़ी देर बाद जब उसके घर वाले वापस आए तो असलम ने अपना चेहरा उतरा हुआ बना लिया और लेट गया। जब उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? असलम ने कराहते हुए कहा, मुझसे रोज़ा सहा नहीं जा रहा, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, सर चकराता है और कमज़ोरी महसूस हो रही है, शायद मुझसे रोज़ा रखा नहीं जाएगा। उसने सोचा कि लोगों की नज़रों में वो बीमार है, इसलिए कोई उसे बुरा नहीं कहेगा, मगर वो भूल गया था कि अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है। हकीकत का एहसास। इसी शाम असलम गांव के एक बुजुर्ग के पास बैठा था। बुजुर्ग ने बातों बातों में एक बात कही जिसने असलम का दिल हिला दिया। उन्होंने फरमाया, बेटा, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, बल्कि ज़बान, कान और नीयत का भी होता है। इंसान लोगों को तो धोखा दे सकता है, मगर उस रब को कैसे धोखा देगा जो हमारी रगों से भी ज़्यादा करीब है। अगर कोई वाकई बीमार है तो अल्लाह ने उसे रियायत दी है, लेकिन जो तंदुरुस्त होकर बहाना बनाता है वो दरअसल अपनी रूह को भूखा रख रहा है। नतीजा, असलम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि रोज़ा दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। उसने उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की और फैसला किया कि आगे से वो कभी बहाना नहीं बनाएगा। उसने समझ लिया कि भूख बर्दाश्त करना आसान है, लेकिन अल्लाह की नाराज़गी बर्दाश्त करना नामुमकिन। सबक, इबादत में दिखावा और झूठ उसके सवाब को ख़त्म कर देता है। अल्लाह हमारी सूरतों को नहीं बल्कि हमारी नीयतों और तक़वा को देखता है।